हम बात कर रहे थे कि आज 2-3 युवा आए और किसी ने दीक्षा की बात की या किसी ने सन्यास की बात की। एक चीज जो मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूं कि आश्रम जो है साधना के लिए नहीं बने होते। आश्रम में रहकर आप साधना नहीं कर सकते। आश्रम जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ये सामाजिक, एक सार्वजनिक जगह होती है। क्योंकि ना तो ये आश्रम मेरा है, ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष का है, ना ही ये किसी कमेटी का है, ना ही किसी ट्रस्ट का है। ट्रस्ट तो मात्र उसको चला रहा है। ये आश्रम सबसे पहले भगवान श्री हरि का है, उसके ही साथ ये है डिवोटीज का, क्योंकि ये आश्रम उनके साधन से बना है। जो भक्त आते हैं यहां पर, उनके साधन से सारा आश्रम बना है। यहाँ की हर एक चीज किसी न किसी के सत्कर्म से, किसी न किसी के भाग्य से बनी है। तो कौन कह सकता है कि ये आश्रम मेरा है? क्योंकि ये किसी का नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम एक फ्रेमवर्क रख सकते हैं कि आश्रम में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आश्रम में ऐसी बातचीत होनी चाहिए। परंतु जो साधना के लिए तत्पर है, आश्रम उसके लिए नहीं बना। आश्रम में या तो आप पे करके रह सकते हो या सेवा करके रह सकते हो। तीसरा कोई मार्ग है नहीं। और उसका भी बड़ा सरल सा कारण है। यदि आप सेवा कर रहे हो तो आप अपना अन्न जो है कमा रहे हो। यदि आप यहां पर अपना पे करके रह रहे हो तो आप कहीं पर जैसे रह रहे हो वैसे यहां पर रह रहे हैं। परंतु अगर आप सेवा भी नहीं कर रहे और पे भी नहीं कर रहे तो अपने आप को इतना बलवान मत समझ लेना कि दान का पैसा हजम कर जाओगे। जिससे मैं सच्ची प्रीति रखता हूं उसको मैं दान का कुछ नहीं लेने देता। इसलिए मेरी सबको यही हिदायत होती है कि आश्रम साधना के लिए नहीं बना। मैं खुद यहां से एक अन्न का दाना नहीं ग्रहण करता। जो भी हैं यहां पर सब सेवा करते हैं किसी न किसी भाव में। तो मनुष्य, जो युवा लोग हैं, वो कहते हैं सन्यास मान लीजिए लेना है। मैं पूछता हूं क्या है सन्यास? क्या वस्त्र डाल लेना सन्यास है? क्या अपने काम्य कर्मों का त्याग करना सन्यास है? क्या माथे पर तिलक लगा लेना सन्यास है? ऐसा कौन सा कर्म है साधना का जो आप बिना वस्त्र के धारण नहीं कर सकते, बिना वस्त्र के जिसको नहीं कर सकते? सन्यास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। ये कोई वो विशेष चीज नहीं है कि अब सन्यास हो गया तो विशेष हो गई। मैं तो अपना ही बोल सकता हूं। मैंने सन्यास लिया था क्योंकि मेरे मन में गहरा वैराग्य था। मैंने इसलिए सन्यास नहीं लिया था कि मैं अपने गुरु के और करीब हो जाऊंगा या मुझे साधना में सफलता उससे मिलेगी। मैंने मात्र अपने गुरु के आगे एक निवेदन रखा कि मुझे सन्यास दीक्षा लेनी है। उन्होंने तुरंत बोला दे दूंगा। अगर उन्होंने कहा होता नहीं बेटा सन्यास की दीक्षा नहीं लेनी, अभी ऐसे ही साधना करो, तो मैं वैसे ही करता। वहां पर कुछ लोग गाने आते थे और वो मुझे बोलते कि बाबा जी हमको तो आप ही से मतलब है। उन्होंने मुझे कहा कि गेरू वस्त्र तो बाजार में बहुत मिलता है, 20 रुपए मीटर मिलता है। तब मैं 20 रुपए मीटर वाला डालता था। गेरू वस्त्र तो बाजार में बहुत मिलता है। तो अगर सन्यास लेना है तो सन्यास को धारण किया जाता है। और यदि आपको साधना करनी है और साधना की व्याकुलता है, आश्रम में रहकर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति समाज से दुखी होकर भागकर आश्रम आता है या किसी भी जगह साधना के लिए जाता है, वो व्यक्ति साधना में सफल
नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जिसने त्याग सीखा ही नहीं, वो वैराग्य तक कैसे पहुंचेगा? अगर आपको दीक्षा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। सन्यास की दीक्षा तभी दूंगा जब मुझे लगे कि हां, आप वास्तव में ही अब एक सन्यासी की तरह जीना चाहते हो। और आसान नहीं है। आश्रम में तो और भी मुश्किल है। इस आश्रम में एक सन्यासी को सन्यासी बन के रहना आसान नहीं है, क्योंकि आप जहां बैठेंगे नॉन सन्यासीज हैं, गॉसिप करते हैं। उसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आता कि आश्रम में क्या करने आए हो। पर मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये मनुष्य की वृत्ति होती है। इसलिए जो सच्चा साधक है वो सबसे पहले आश्रम से भागता है जब उसको साधना करनी हो। हाँ, सेवा करनी है, आ जाओ, बहुत कमियां यहां, सेवा चाहिए अपने को। सेवा करनी है तो आश्रम में कुछ हो सकता है, परंतु मुझसे मत पूछो कोई सेवा दे दो, मेरे पास देने कोई सेवा नहीं है। मुझसे दूर रहो, बस यही सेवा चाहता हूं। मेरे पास देने को कोई सेवा नहीं है, क्योंकि कितनी की रोटी खा लूंगा ना एक दिन, कितने के वस्त्र डाल लूंगा। ये कल वाला ही मैंने डाल रखा है। कितने अपना काम दे सकता हूं, कितना मेरा आप कुटिया साफ कर दोगे? हफ्ते में एक बार साफ करवाता हूं उसको मैं। मेरा राइटिंग का काम है, वो कर सकते हो तो कर लो। I'll be most happy। वो सेवा, वो प्रसन्न रहना जो है एक परिस्थिति में, वो आप ही को सीखना होगा। अगर आपको सन्यास लेना है तो उसके लिए पहले साधना कर लो, सन्यास की अवस्था भी आ जाएगी मन में। और यदि आप सब कुछ छोड़ के आए हैं तो मैं इसलिए कहता हूं वापस चले जाइए, क्योंकि मुझसे पूछकर तो आए नहीं। मुझसे पूछा होता तो मैं बोलता नहीं, ऐसा मत करना, या मैं आपका संस्कार देखता, आपकी भावना देखता, आपकी आत्मा देखता, फिर आपको बोलता हाँ ठीक है आ जाओ। या आपको बोलता कि अगर साधना करनी है तो चले जाओ कहीं एकांत में, क्योंकि कच्चा घड़ा पानी नहीं रख सकता, फूट जाता है। अगर आपको वो कुंभ बनना है जो समस्त निधियों को और जो हलाहल को भी अपने भीतर रख सके, तो पहले आग से एक बार तपना होगा। और उसमें आपको 1 महीना लगता है, या 1 वर्ष लगता है, या 5 वर्ष लगते हैं, या 12 वर्ष लगते हैं, वो मैं नहीं कह सकता। वो जब आप एक बार चलना शुरू करेंगे उस पथ पर, उसके बाद ही उस बात का बोध हो सकता है। एक कहानी मैंने बहुत साल पहले लिखी थी ब्लॉग में। एक भिक्षु था, एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। उसने सोचा उस मंदिर में जाऊं, कभी गया नहीं था। उसने पूछा एक बुढ़िया से जो काम कर रही थी खेत में। उसने कहा मां, ये कितना समय लगेगा मंदिर जाने में? उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको लगा शायद इसको ऊंचा सुनता है। उसने जोर से पूछा कितना समय लगेगा वहां जाने में? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा अरे सुनते हो, ये कितना समय लगेगा ऊपर जाने में? उसने देखा, मुस्कुरा दी, कोई उत्तर नहीं दिया। पता नहीं क्या बड़ी विचित्र बात है। वो चल पड़ता है आगे। जैसे ही 4 कदम चलता है, वो जो बूढ़ी औरत होती है पीछे से बोलती है 3 घंटे लगेंगे। वापिस आता है मुड़ के। जब 3 बार पूछा तो कुछ बोला नहीं। अब जब मैं आगे चल दिया तो पीछे से बोल रही हो, पीछे जाते व्यक्ति को बोलते नहीं तुम्हें मालूम नहीं? उसने कहा जब तुम्हें चलते ही नहीं देखा तो मुझे क्या पता तुम्हें कितना समय लगेगा। अब तुम्हारी चलने की गति देखी तो मुझे मालूम हुआ कि 3 घंटे लगेंगे। अगर तुम मेरी तरह चलते तो 5 घंटे लगते। तो जब तक आप एक पथ पर चलेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जांचेंगे कि आपको कितना समय लगेगा? और
किसी भी सामाजिक सार्वजनिक जगह पर रहकर सच्ची साधना नहीं हो सकती। ध्यान की, भक्ति की कुछ कुछ हो सकती है, ध्यान की बिल्कुल नहीं हो सकती। और उसमें यदि कोई एक्सेप्शन है तो वो यही है कि फिर आप मौन रहना जानते हो और चुप रहना जानते हो और आप नहीं पढ़ते हो सोशल कॉन्वर्सेशंस में, फिर कुछ आशा है, कुछ होप है। क्योंकि आप किसी के पास जाकर बैठोगे, वो व्यक्ति क्या बात करेगा आपसे, सोचिए जरा। जिसके स्वामी जी मुंह लगा है वो बात तो करेगा, या ये खाने के लिए चलता है या बोलने के लिए चलता है। और आश्रम ऐसी जगह है जहां खाने बैठते हैं उसी समय बोलना है इसको। एक ही समय पर दो काम इकट्ठे करने हैं, मल्टीटास्किंग। तो जब आप किसी के पास बैठेंगे, वो व्यक्ति क्या बात करेगा आपसे? वो या तो बहुत एक उत्साहित होगा आपको अपने अनुभव बताने में, उसकी सुन लो बस। कभी देख लेना, आपकी सुनने को कोई नहीं बैठा है, सब अपनी सुनाना चाहते हैं। सूरा सूरे सब मिले, घायल मिले ना कोई। मुझे ऐसा दिख गया, मुझे श्री हरि ने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा स्वप्न आ गया, मुझे स्वामी जी ने ये हो गया, मेरे कान में ये आवाज आ गई, सुबह में उठा ये था, रात को उठा वो था। सब अपनी सुनाने को बैठे हैं। ये नंबर 1 कॉन्वर्सेशन होगी, और सब के सब झूठे। और दूसरा, जिसके पास ये खत्म हो गया, जिसका एक दिन नॉर्मल होके निकल गया, जिसको कुछ नहीं विशेष अनुभव हुआ, अगर उसके पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ बनाने को भी नहीं बचा, जो दिन थका हुआ है, कुछ बनाकर भी नहीं बोल सकता, 2 की 4 नहीं कर सकता या 2 की 20 नहीं कर सकता, तो वो आपसे भोजन के बारे में बात करेगा कि मिर्ची ज्यादा है, मिर्ची कम है, नमक ठीक नहीं, तेल ठीक नहीं, दही ठीक नहीं, मेरा गला खराब हो गया, उसका ठीक हो गया। वो अपनी पहले अपने दुख की बातें बताएगा जो हैं। आज गर्म पानी नहीं मिला, आज ठंडा पानी ज़्यादा था, पानी में मिट्टी है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा, रोड अभी तक ठीक नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि। जो उन दुखों से भी ऊपर उठ गया उस दिन के लिए। ये मिनट्स में होता है ये चेंज। जो उससे भी ऊपर उठ गया थोड़ी देर के लिए, वो फिर आपसे दूसरों की बात करेगा, बिल्कुल जैसे मोहल्ला स्टाइल होता है। जानते हो उसने ये बोला, क्या समझता है, क्या समझती है, ऐसी है, ऐसा है, वैसी है, वैसा है, ऐसा करते हैं बोला आश्रम में, अपनी ओर देखना नहीं, ये कोई आश्रम है, इत्यादि इत्यादि। अब समस्या क्या है, जो एक साधारण व्यक्ति है उसका तो वैसे ही बाजा बज गया। जो एक साधक है, जब वो बेचारा जप करने बैठेगा तो वो लड़की या लड़के के दिमाग में वही सारी टेप चल रही होगी जो सारा दिन सुना होता है या पिछले कुछ दिनों में सुना होता है। वही चीजें, वही बातें दिमाग में चलती हैं। तो कहां से हो जाएगा अनुष्ठान, कहां से हो जाएगी साधना? तो मैं आपका कितना बड़ा अहित करूंगा अगर मैं बोलूं हाँ आ जाओ। अधिकतर आश्रमों में ऐसा ही होता है, कोई आने को बस कह दे, उसको घर से घसीट के लाते हैं। आजा भैया आजा, थोड़ा झाड़ू लगा दे यहां से। आश्रम में लोग नहीं मिलते झाड़ू लगाने के लिए भी। तो मैं आपका कितना समय बर्बाद करूंगा, कितना अहित करूंगा, बोलूं बिना आपकी चिंता किए हुए, आप पर विचार किए हुए कि आ जाओ यहां पर, क्योंकि मुझे पता है यहां समय बर्बाद होगा। या फिर पहले से थोड़ी सी तैयारी हो कि मुझे कैसे साधना करनी है यहां पर, और वो मौन रहकर ही हो सकती है। और मौन रहना आसान नहीं है। दिमाग जो है ना, एक समय पर जो व्यक्ति को मौन रहने का अभ्यास ना हो, जब वो मौन रखना शुरू करता है तो दिमाग ऐसे होता है जैसे फट जाएगा, बाहर आने को होता है कपाल में से। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो चीजें भरी रहती हैं, भरी रहती हैं, भरी रहती हैं। उस समय यदि किसी का आपसे तनाव हो गया, 1 साल के लिए उससे बोलती बंद रहेगी आपके आश्रम में।
फिर 1 साल बाद हो सकता है आपके हृदय पे या सर पे या पाँव पे कहीं चोट लगे, कोई व्यक्ति आपका ध्यान रख दे, फिर आपकी बातचीत उससे शुरू हो जाएगी। और आश्रम, एक मैं आपको बहुत ही सटल एंड गहरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। आश्रम में केवल 5% लोग जो होते हैं ट्रू डिवोटीज होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, एंड एडिशनल 5% होते हैं जो पूरी तरह वेल ऑफ हैं, जीवन में कोई कमी नहीं थी फिर भी आश्रम आ गए। 90% जो लोग होते हैं आश्रम में, दे आर वेरी स्वीट पीपल बट वेरी वल्नरेबल। बहुत वल्नरेबल होते हैं वो लोग, बहुत दिल पे चोट खाई हुई है उन्होंने, जीवन में बहुत एक ऐसा कहीं दुख देखा है जो उनको लगा संसार किसी काम का नहीं, मुझे संसार में नहीं जीना। जो उस अवस्था में होता है, वल्नरेबल होता है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको हर चीज बहुत हर्ट करती है, बहुत पिंच करती है, बहुत हिट करती है। और दूसरा, जिस देश में भी बेरोजगारी ज्यादा होती है वहां पर हमेशा दंगे ज्यादा होंगे, लोगों के पास समय बहुत है पत्थर फेंकने का। ऐसे ही जिसका मन ना साधना में है ना सेवा में है, वो तो फिर दंगा ही करेगा जहां जाएगा। ये मूल है। तो आश्रम में यदि आप सोचो कि मैं किसी को प्यार से इतना भर दूंगा कि वो व्यक्ति बदल जाएगा, भूल जाओ। आश्रम में वो आता है जिसको दुनिया में कोई माई का लाल समझा ना पाया कि बेटा या बेटी काम कर लो, नौकरी कर लो, या परिवार बसा लो, या कुछ अच्छा कर्म कर लो। नहीं, उन्होंने तय कर लिया हमको आश्रम जाना है। तो यदि आप वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, उसका मार्ग मैं बता सकता हूं, पर आश्रम में बैठ के वो साधना नहीं हो सकती। यदि आप एक ऐसा स्थान चाहते हैं कि जहां पर संसार जैसी टेंशन ना हो और आप एक आश्रम में आकर रहना चाहते हैं, तो पॉसिबल है। पर उसके लिए यहां पर सबने अपने कमरे खुद बनाए हैं, आपको भी बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसी कोई व्यवस्था रखी ही नहीं हुई कि दान का पैसा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया जाए। जो धन जिस काम के लिए आता है उसी के लिए लगता है। कोई बोले ये लीजिए 50 कमरे बना दीजिए हमारी ओर से, तो हम 50 कमरे दे देंगे। तो वो जो व्यवस्था है इस आश्रम में नहीं है। आपको सेवा करनी है और यहां पर रुकना है तो रुक सकते हैं, परंतु सेवा फिर वही होती है जो दूसरे के मन से हो। अपने मन से की हुई सेवा सेवा नहीं होती, वो तो एक रुचिकर कार्य हो गया जो आप कर रहे हैं। ये एक कटु सत्य है। बजाय कि हम आपको बोले यहां पर आ जाइए और आपसे कोल्हू के बैल की तरह काम लें, वो उचित नहीं है। आप भी किसी मां की बेटी हो या बेटा हो, मुझे तो मेरे धर्म का पालन करना है ना। वो आपका अहित है, उसमें अकीर्तिकर है, वो अश्रेयस्कर है, या आपकी पहले से तैयारी हुई हो। आप मुझे कुछ समय से जानते हैं, चाहे 5 वर्ष, चाहे 10 वर्ष, चाहे 20 वर्ष, चाहे 2 ही वर्ष, और हमारी एक बात चली हो, मैंने आपको एक मार्ग दिया हो कि ठीक है इस समय पर आश्रम में आ सकते हैं। मुझे पता रहेगा पहले से उस समय कि हाँ, इस व्यक्ति की एक रेडीनेस है। तो जो संसार में खुश है वो आश्रम में भी खुश रहेगा, जो वहां प्रसन्न नहीं है वो यहां भी प्रसन्न नहीं रहेगा। और अगर एक और व्यक्ति आके यहां पर अप्रसन्न रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बहुत प्रसन्न रहते हैं तो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये भी समस्या। तो बीच बीच का रहना, ज्यादा अपनी प्रसन्नता दिखानी नहीं। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। यदि साधना करनी है तो ये जगह नहीं, यदि रहना है और आपका साधन है और आप एक व्यवस्थित एक संघ में रह सकते हैं तो यस, इट्स पॉसिबल।
यदि कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर याद रहे जीवन पर्यंत सेवा करनी पड़ेगी। 60 साल के हो जाओगे तब हम कुछ कंसिडर कर लेंगे, पेंशन इत्यादि। प्रोवाइडेड आपने 25 या 30 में ज्वाइन किया हो। क्यों? सिर्फ इतना सा कारण है, मुझे गवारा नहीं कि दान के पैसों पर कोई व्यक्ति सांड बने खा खा के। ना मैं खुद वैसा करता हूं, ना किसी को करने देता हूं, क्योंकि वो उचित नहीं है। उसी से तो हमारे सन्यासी इतने भ्रष्ट हुए पड़े हैं समाज में, इसलिए तो इतने भ्रष्ट हुए पड़े हैं। ना जाने कौन, कोई किस मन से देता है आश्रम में। कोई दुखी है, किसने कोई मन्नत मांगी है, किसने कोई फरियाद मांगी है, किसने कुछ किया हुआ है, तो ऐसा अन्न जो है केवल जो पात्र होता है वही पचा सकता है। और पात्र कौन है? पात्र वही है जो उस समाज की सेवा कर रहा है। अन्यथा पात्रता कैसे बनेगी? तो सन्यास जो है मन की एक अवस्था है, होता है। हो सकता है आपको इस रंग से प्रेम हो, खींचता है कई बार ये रंग आपको। मुझे भी खींचा, स्वामी जी को खींचा, विदु स्वामी जी को कम खींचा, रघु स्वामी जी को खींचा। ये रंग कई बार आपको खींचता है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कसम खाई है किसी को ये वस्त्र दूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। पर आप जब तक मेरे पास एक सॉलिड रीजन नहीं लेकर आते ना, तब तक नहीं दे सकता, जब तक मुझे वो चमक ना दिख जाए। एक लड़का था, वो उसके माता पिता को बहुत विश्वास था कि ये बहुत पढ़ता है, मुझे नहीं था। तो जब भी मुझसे मिलता तो मैं उसको बोलता था, बेटा एक ना जो व्यक्ति सच्चा होता है या जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसकी आंखों में एक चमक होती है। वो चमक देखते ही मुझे पता चल जाता है ये पढ़ रहा है या नहीं। वो लाख बोलता रहे मैं पढ़ रहा हूं, मैं किसी के शब्दों पर नहीं जाता, क्योंकि जब मुझे हृदय दिख रहा है मुझे शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं। इतनी ओपनली मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। तो मैंने उसको बोला, मुझे आंखों में एक चमक दिखती है, फिर उस चमक को मैं ढूंढता हूं। फिर उसने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। जब मुझे मिले, स्वामी जी अब वो चमक दिख रही है थोड़ा सा। He would always ask me this question, स्वामी जी वो चमक थोड़ा दिख रही है अभी आंखों में। और वो कोशिश करे पूरी कि मेरे साथ सिर्फ पढ़ाई की बातें करे, जिससे कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि वो घर में कुछ और नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ रहा है। जबकि मैंने बोल दिया, नहीं बेटा अभी मुझे दिख नहीं रही, नहीं दिख रही। धीरे 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 उस पर काम करते रहे तो वो बदल गया। तो जब तक मैं आपकी आंखों में वो चमक ना देख लूं, तब तक मैं आपको पूरी तरह नहीं अपना सकता। और मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मैं आपको साधना की केवल एक ब्रॉड गाइडलाइन दे सकता हूं, बाकी सब कुछ मैंने लिख डाला है, उसी से आपको गाइडेंस लेनी होगी। उससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं है। चाहे आप आश्रम में नॉन इवेंट डेज में आ जाइए, चाहे इवेंट डेज में आ जाइए, मेरे पास समय नहीं है। मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है, रात को औसतन 12 बजे खत्म होता है, मोस्ट डेज 11 बजे, कई बार 2 भी बज जाते हैं। और कई दिन मेरा दिन सुबह 3:30 शुरू होता है। और बीच में कई बार मेरे पास समय नहीं होता, मैं झपकी भी ले लूं। मुझे नजर लग गई, क्योंकि मैं बोलता था संन्यास लेकर सबसे मजे वाली बात है कि दोपहर में सोने को मिलता है, वो बंद हो गया है भाई मिलना। आई डोंट गेट टू डू दैट एनी मोर नाउ, आई एम जस्ट जोकिंग नजर वजर की बात को। बट इतना ज्यादा काम होता है। ब्लॉग पोस्ट आती है ना, कोई तो लिख रहा है, वो मैं ही लिख रहा हूं। ब्लैक लोटस में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, राइट? कोई तो उसको स्टीयर कर रहा है ना, मैं कर रहा हूं। Constantly speaking in touch with the brilliant Black Lotus team we have right now. They've really taken my workload big time. Brilliant people. But you still need to give time.
स्वामीनारायण की रिकॉर्डिंग होती है, वो स्ट्रीमिंग होती है, कहने को तो 35 मिनट्स का है, स्वामी जी से पूछ लिए 3 घंटे लगते हैं। मेरी जो बुक्स हैं, कोई तो लिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूं। उसके बाद आश्रम के इश्यूज, somebody is, जब मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आता है, आंसर तो मुझे करना ही है। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट एडमिन पर क्वेरीज हैं, उसके बाद जो प्राइवेट मीटिंग्स हैं, जो ग्रुप मीटिंग्स हैं, जो रेजिडेंट्स के इश्यूज हैं, और जो ब्लैक लोटस ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड दूसरी जगह काम हो रहा है, कहीं पे भी इवेंट होता है मेरा इनपुट चाहिए, कहीं पे भी कुछ होता है मेरा इनपुट चाहिए। साउंड सिस्टम भी खराब होता तो आई हैव टू कम डाउन एंड फिक्स इट। When there is just so much work in the span of 24 hours that I really don't have time to breathe, which I do actually, but समय ही नहीं है। अब उसमें से मुझे समय निकालना पड़ता है। And I've always been somebody who thinks, मैंने बात बोल दी क्लियर होगी, but obviously it's not clear. I wrote on the website only 15 minutes during non-event days I have every day to give. मैंने बोल दिया 15 मिनट, I've made it 45 minutes, पर उसमें भी सबको खुश नहीं रख सकते। और यदि आप सच्ची आस्था लेकर आए हैं तो आप निश्चिंत रहिए। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं आपको, और आपको मुझे जो मेरा काम करना है, मैं सारा काम चुप के करता हूं। कभी बताइए मेरी लाइफ में किसी भी चीज को लेके आपने फ्लैशिंग अनाउंसमेंट्स देखी हो या बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस देखी हो? आई डू एवरीथिंग क्वाइटली, दैट्स हाउ आई डू। तो लेट मी वर्क ऑन यू, मुझे आपकी समस्या पर काम करने दीजिए और आप अपनी समस्याओं पर काम कीजिए। इफ यू वांट संन्यास, इफ यू वांट दीक्षा, इफ यू वांट इनिशिएशन, आई एम नॉट अपोज टू द आइडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, परंतु संन्यास हमारा एक संबंध होना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि आप मुझे आज मिले और मैं बोलूं ये लो वस्त्र, क्योंकि ना आप खुश रहोगे, ना परंपरा में जितने भी सिद्ध हैं वो उससे खुश होंगे। क्योंकि आप दुखी होगे तो फिर मैं थोड़े ना खुश रह सकता हूं। सीधी सी बात है, अगर आप दुखी हैं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? और मेरी किसी से कोई आशा नहीं है इस आश्रम में या मेरे शिष्यों से, किसी भी प्रकार से। बस एक इच्छा जरूर है, एक स्वप्न जरूर है। मेरी केवल कल्पना में बस एक ही है कि आश्रम में सब खुश रहें। मैंने इससे ज्यादा किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक कि आप खुश रहो। किसी ने मुझे बोला मुझे दीक्षा दे दो मैं खुश रहूंगा, मैंने बोला ठीक है, well knowing that won't be the case, or that won't be the case. मैंने सिर्फ यही कहा है कि आप खुश रहो। अगर आपको 100% इस बात का निश्चय है कि आप दीक्षा लेकर खुश होंगे तो मैं दे दूंगा। पर फिर मेरे पास मत आना बाद में कि मैं अभी भी खुश नहीं हूं। खुश मनुष्य कर्म से होता है, खुश मनुष्य अपनी सोच से होता है, खुश मनुष्य दूसरे को खुशी देकर होता है। उस पथ पर चलना है तो मैं साथ हूं।